नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस दिसंबर माह में हमारी धर्म पत्नी यानी प्रिय वाइफ मिसेस कालिंदी जी का हमने जन्मदिन मनाया। मैं मेरी ओर से कालिंदी जी को उनके जन्मदिन की 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन था, उसके हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जहाँ पे कार्यरत हूँ वहाँ की संचालिका श्री राजेश्री पाटिल मैडम जी, इनका भी जन्मदिन इसी माह में 22 दिसंबर को आता है। और मेरे मित्र जोवेद कुरैशी जी का जन्मदिन 28 दिसंबर को आता है। इन सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी आपका जन्मदिन मेरे चैनल के द्वारा मनाया जाए ऐसा आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके आपके जन्मदिन भेज सकते हो। मैं आने वाले चुनिंदा नामों को, जो सबसे पहले हमारे पास नाम आएंगे, उनको मैं मेरे वीडियो में शामिल करूंगा, आशा करता हूं। चलिए, आज का ये जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन फ्रेज पिछले वीडियोस में यानी फ्रेज प्रीपोजिशन हमने देखा था। जैसे शब्दों का उस समूह को कहते हैं जिसका प्रयोग सिंपल प्रीपोजिशन की तरह हो। ये निम्नलिखित है, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, इन प्लेस ऑफ, along with, in, on behalf, in spite of। ये फ्रेज हमने देखे थे। इनके एग्जाम्पल्स देखने बाकी थे, इसलिए हम यह वीडियो एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। अगला एग्जाम्पल देखिए, पुट दिस वर्ड in place of that, you succeed by dint of your hard labor। अगला एग्जाम्पल, in addition to, ये फ्रेज है, in addition to this has this he has other defects। in spite of फ्रेज है, in spite of all these things I like यू वेरी मच। अगला हम देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन निम्नलिखित कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऐसे हैं कि जब इनका प्रयोग एब्सोल्युटली यानी स्वतंत्र रूप से हो तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बन जाते हैं। यानी ये किसी वाक्य में आए, ही जर क्रियापदे वाक्यात आली तर ती प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून क्रियापदानुसार त्याचा वापर होतो, पण ह्यांचाच जर वापर स्वतंत्र झाला तर ती प्रेझेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पार्टिसिपल बनतात। म्हणजे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन म्हणून त्याचा वापर केला जातो जर स्वतंत्र आले तर। आणि वाक्यात आली तर कसं, जसं बघा, मी आंबा खात आहे, आय एम इटिंग मँगो। पण ह्याचाच वापर जर असा आला, आता पेंडिंग, आता हे पेंडिंग जर वाक्यात आलं तर ते क्रियापद म्हणून येईल, पण त्याचा वापर स्वतंत्र झाला तर ते पेंडिंग फर्दर इन्क्वायरी ही इज सस्पेंडेड। मग आता पेंडिंग म्हणजे त्याला काय केलं गेलं, निलंबित केलं गेलं। आता कन्सिडर, आय एम कन्सिडरिंग दिस मॅटर, मी हे विचारात घेईल। आता इथे क्रियापद म्हणून आलं, पण कन्सिडरचा वापर स्वतंत्र जर सुरुवातीलाच कन्सिडर आलं तर कन्सिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज इनफ, म्हणजे गुणवत्तेचा विचार केला असता, किंमत काय कशी आहे, गुणवत्ता के बारे में अगर सोचा जाए तो कीमत सफिशियंट है, पुरेसी है, जितनी चाहिए उतनी है ऐसा। सो पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी ही इज सस्पेंडेड। तो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर ये स्वतंत्र रूप से आते हैं
क्रिया अगर स्वतंत्र रूप से आती है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएंगी। अगर सेंटेंस में आती है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आएंगी। अंडर ये समझ में आया आपको? चलो, अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे बेयरिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सपेक्टिंग, excluding, including, notwithstanding, pending, saving, respecting, touching, etc. इत्यादि प्रकार। एग्जाम्पल देखेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज रिक्वेस्ट ही वॉज टर्न्ड आउट। पेंडिंग, दूसरा एग्जाम्पल, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी he is suspended। कंसिडरिंग का एग्जाम्पल देखिए। कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज इनफ। ड्यूरिंग द वॉर नन वॉज सेफ। अगला प्रकार देखेंगे प्रीपोजिशन का, डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। वह शब्दयोगी वह संबंध बोधक अव्यय होता है जिसका प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह प्रकट न हो, जैसे ओ क्लॉक इज इक्वल टू ऑफ ए क्लॉक। मिल्क सेल्स एट 1 किलोग्राम अ रुपी पर रुपी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।